देवास जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। रेड इंडिया 24 की पड़ताल में आरोप सामने आए हैं कि पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे मृतक के परिजनों से विभाग में पदस्थ कर्मचारी दिलीप सांगते ने 3 मीटर सफेद कपड़ा, 3 मीटर पॉलिथीन, कफन सहित अन्य सामग्री बाजार से मंगवाई। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर, जहाँ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, देवास जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में अगर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है तो उसकी पूरी सामग्री शासन स्तर पर यहाँ पर आती है। उसके लिए लाखों रुपए खर्चा भी होते हैं और बजट भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो पदस्थ कर्मचारी दिलीप सांगते हैं, उनके द्वारा मृतक के परिजनों से यहाँ पर कपड़ा, पन्नी, पाउडर के डिब्बे और रुई और सेंट इस तरह का सामान मंगाया जाता है, जो करीब 1000 से 1500 रुपये का सामान आता है। यहाँ पर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि आज हमारे मोहल्ले में रहने वाले एक अंकल का पोस्टमार्टम हो रहा था, जिसको लेकर दिलीप सांगते द्वारा हमारे से सफ़ेद कपड़ा, काली पन्नी, पाउडर और सेंट और रुई मंगाई गई। अब वहाँ पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा, जब शासन स्तर से लाखों रुपए खर्चा होते हैं और लाखों रुपए का बजट आता है और सामग्री आती है, तो फिर यह यहाँ पर मरीज के परिजनों से क्यों सामान मंगाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 4 एम्बुलेंस, 4 से 5 गाड़ी निःशुल्क 100 वाहन यहाँ पर जिला अस्पताल में भेजे गए थे, जो पोस्टमार्टम रूम से मृतक के घर तक के उसे निःशुल्क में छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पदस्थ दिलीप सांगते हैंगे, उन्होंने आज एक व्यक्ति को नंबर दिया उस 100 वाहन वाले का, जिसका नाम था पंकज। उस पंकज द्वारा 100 वाहन में जो कर्मचारी है, उसने मृतक के परिजन से 500 रुपये से 200 रुपये की मांग की। अब आपको बता दें, जब सरकार द्वारा निःशुल्क सेवा दी गई है तो किस तौर पर और किस आधार पर उसने 500 रुपये से 200 रुपये की मांग की। सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए निःशुल्क 100 वाहन के प्रचार प्रसार में खर्चा किए गए और लाखों रुपए के बैनर पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले यहाँ पर दीवार पर एक पोस्टर लगा था जिसमें 100 वाहन की पूरी जानकारी लिखी थी। लेकिन यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों ने वो बैनर पोस्टर तक हटा दिए। अगर किसी को भी एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो निःशुल्क 100 वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको यहाँ पर पदस्थ दिलीप सांगते मोबाइल नंबर देते हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस मृतक के परिजनों को मंगाना पड़ती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर विभाग क्या कुछ कार्रवाई करेगा। आइए इस पूरे मामले को लेकर हम जानते हैं देवास जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरबी परमार का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहना है मृतक के परिजनों का। सवाल यह है कि जब पोस्टमार्टम सामग्री के लिए शासन हर साल बजट जारी करता है, तो फिर परिजनों से सामान क्यों मंगवाया जा रहा है। मामला यही नहीं रुका। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर पहुंचाने के लिए भी परिजनों से कथित तौर पर 500 की मांग की गई, जबकि शासन ने जिला अस्पताल में 4 निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध करा रखे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि पोस्टमार्टम रूम से बाहर लगे निःशुल्क शव वाहन सेवा के बैनर और जानकारी वाले पोस्टर भी गायब हैं, जिससे अधिकांश लोगों को सरकारी सुविधा की जानकारी ही नहीं मिलती और वे निजी एम्बुलेंस का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं। इससे व्यवस्था पर और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजन जब रेड इंडिया 24 के संवाददाता ओम प्रकाश सेन के पास पहुंचे तो तत्काल जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अजय पटेल से संपर्क किया गया। इसके बाद निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराया गया। लेकिन आरोप है कि शव घर पहुंचने के बाद वाहन में मौजूद कर्मचारी पंकज ने भी पहले 500 और बाद में 200 रुपये की मांग की। पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी परमार ने कहा कि पोस्टमार्टम सामग्री की कमी के कारण दिक्कत आई थी। संबंधित अधिकारी को पोस्टमार्टम कक्ष से हटा दिया गया है और जांच के बाद सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं शव वाहन में पैसे मांगने की शिकायत पर भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या मौत के नाम पर होने वाली ये कथित वसूली रुकेगी या फिर कार्यवाही सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रहेगी। देवास से रेड इंडिया 24 के लिए ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर यहाँ से हम अभी एमजे हॉस्पिटल आए थे। तो जो डेड बॉडी थी उसका पीएम होना था जी। पीएम होने के पहले जो पुलिस चौकी है वहाँ पे एक कपड़े की मांग की गई थी। कौन ने मांग करा था? ये दिलीप जी ने बोला था कि 3 मीटर कपड़ा ले आओ। अच्छा। और हालांकि ये एमजे हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, एक्सीडेंटल केस हुए, सुसाइड केस हुए, इसमें जो पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है वो पूरा पैक करके वही लोग देते हैं। अच्छा। जो भी सामान रहता है वो सब वही सारा सामान उनका ही रहता है, किंतु अब वो क्यों मंगवाया वो पता नहीं है कि भाई वो शायद स्टॉक में नहीं है कि क्या है, वो हमें जानकारी नहीं है। बाकी ये जो भी सामग्री दी जाती है वहाँ से वही लोग पूरा पैक करके देते हैं। अच्छा। अब भैया एम्बुलेंस को लेकर एम्बुलेंस का हमने बताया था तो कुछ 500 रुपये की बात हुई थी। फिर हमने सरकारी पर्ची कटवा के और वहाँ के जो निःशुल्क वाहन है उसका हमने उपयोग किया था। तो वो भी वाहन हमको जब छोड़ के गया था घर पे तो उन्होंने पैसे मांगे थे, फिर हमने दिए थे ना। हम बता दिया था कि भाई इमरजेंसी है, थोड़ा सा समझो आप। अभी शार्टेज तो है, उसके अंदर उद्यमी ने बोला था अभी हमारा ऑर्डर नहीं आया है और उस जो कर्मचारी जो पैसे मांग रहा था उसको हटा दिया गया है। अभी आज ही उसका ऑर्डर हटा दिया गया है और भविष्य में इस तरह की मृतक को सुविधा प्राप्त हो उसकी कोशिश की जा रही है।
सर ये वाली शिकायत मुझे प्राप्त हुई तो जिला कोऑर्डिनेटर जो रहता है एम्बुलेंस का और सब वाहन का, उसको बोल दिया गया है, इस पर कार्रवाई करें और इसको